नमस्कार, मैं शरद अवस्थी आज आपको रामायण के उस पात्र के विषय में बताऊंगा जिसका त्याग भगवान श्री राम से भी बड़ा है और जिसे स्वयं भगवान श्री राम भी महात्मा कहकर बुलाते हैं। भगवान श्री राम के अनुज और महाराजा दशरथ के द्वितीय पुत्र कैकेयी नंदन भरत का जीवन चरित्र बड़ा ही उज्जवल और आदर्श है। भरत की तो महिमा ही अपरंपार है। वाल्मीकि रामायण में भरत को भगवान श्री विष्णु का अंशावतार बताया गया है। भरत धर्म और नीति को जानने वाले, सद्गुण संपन्न, त्यागी, संयमी, सदाचारी, प्रेम और विनय की मूर्ति, श्रद्धालु और बड़े ही बुद्धिमान थे। भातृ प्रेम की तो भरत मानो सजीव मूर्ति ही थे। भरत को जैसे ही भगवान श्री राम के वन प्रस्थान की जानकारी मिलती है, जैसे ही उन्हें पता चलता है कि भगवान श्री राम उनके पिता के वचनों का पालन करने के लिए वन प्रस्थान कर गए हैं, भरत शोक में डूब जाते हैं। भरत कहते हैं, यो मे भ्राता पिता बंधुरस्य दासोस्मि सम्मतः तस्य मा शीघ्रमाख्याहि रामस्य क्लिष्ट कर्मणः पिता ही भवति ज्येष्ठो धर्म मारस्य जानतः तस्य पादो ग्रहीष्यामि साहिदानीं गतिर्मम। जो पिता, भाई और बंधु हैं, जिनका मैं परम प्रिय दास हूं और जो कुलीन कर्म करने वाले हैं, उन भगवान श्री राम को मेरे शीघ्र आने की सूचना दो। मैं उनके चरण पकड़ूंगा। धर्म को जानने वाले श्रेष्ठ मनुष्य जानते हैं कि बड़ा भाई पिता के समान होता है। अब वो ही मेरे आश्रय हैं। भरत के इन वचनों से भरत की महानता और उनके भातृ प्रेम का पता चलता है। भरत सभी माताओं को, मंत्रियों को, गुरु वशिष्ठ को, महाराजा जनक और महारानी सुनैना को और अपनी सेना को लेकर अयोध्या के राज मुकुट को साथ में लेकर भगवान श्री राम को मनाने के लिए निकल पड़ते हैं। पूरी सेना के साथ भरत भगवान श्री राम को अयोध्या लाने के लिए चल पड़े हैं। रास्ते में वो निषाद राजगुह से मिलते हैं। वो प्रयाग में भरद्वाज मुनि से भी भेंट करते हैं और उन सभी से भगवान श्री राम के विषय में ही पूछते हैं। भरत चलते हुए चित्रकूट के समीप पहुंचते हैं। भरत जब उन कंकड़ भरे रास्तों को, कटीले रास्तों को देखते हैं तो विलाप करते हैं कि मेरे भैया राम इन्हीं कांटों से, इन्हीं पथरीले रास्तों से गुजरे होंगे। बड़ा ही दुख होता है उन्हें। भरत जब वन में पहुंचते हैं तो सभी को अन्य सभी दिशाओं में भगवान श्री राम की खोज में भेज देते हैं और स्वयं नंगे पैर जंगल में भगवान श्री राम को खोज रहे होते हैं। एक पेड़ पर चढ़ करके वो भगवान श्री राम को देखने का प्रयत्न करते हैं तो देखते हैं कि दूर एक कुटिया में भगवान श्री राम एक पत्थर की शिला पर विराजे हुए हैं। भरत उनको इस प्रकार देख करके शोक में डूबते हैं। वो विलाप करते हुए कहते हैं कि मन्नि मितमिदम दुखम प्राप्तो रामः सुखोचितः धिक जीवितम नृशंस्य मम लोक विगहृतम। अर्थात वो राम जो संसार के सारे सुखों को पाने के योग्य हैं, वो राम मेरे ही कारण इतने कठोर दुखों को उठा रहे हैं। मैं कितना क्रूर हूं, मैं कितना नृशंस हूं, जिनकी वजह से भगवान श्री राम को ये कष्ट उठाने पड़ रहे हैं। मेरे इस लोक निंदित जीवन को धिक्कार है। भरत भगवान श्री राम की तरफ दौड़ के जाते हैं और उनके चरणों में गिर पड़ते हैं। वो कहते हैं कि हे प्रभु, मेरे ऊपर दया करिए, अयोध्या का राज्य स्वीकार करिए, अयोध्या वापस चलिए, मेरा और मेरी माता का कलंक धोकर स्वर्गीय पूज्य पिताजी को भी निंदा से बचाइए। भगवान श्री राम उनको उठाते हैं, उनके माथे को चूमते हैं और उन्हें अपनी गोद में बैठा करके न्याय और धर्म की बातों से समझाने का प्रयत्न करते हैं। वो कहते हैं कि हम रघुकुल की परंपरा का निर्वहन कर रहे हैं और रघुकुल का तो नियम ही यही है कि प्राण जाए पर वचन न जाए। तो जिन वचनों के लिए पिताश्री ने अपने प्राण दे दिए, भला मैं उन वचनों को कैसे तोड़ सकता हूं। भरत बोलते हैं कि यदि पिताजी के वचनों का निर्वाह करने के लिए कि आपका वन में रहना इतना ही आवश्यक है, तो आपके स्थान पर मैं 14 वर्ष तक वन में निवास करूंगा। आप अयोध्या वापस लौट जाइए। भगवान श्री राम समझाते हैं कि पिता के वचनों को इस प्रकार बदलने का हमें कोई अधिकार नहीं है। जब भरत किसी भी तरह नहीं मानते तो अंत में इसका निर्णय लेने की जिम्मेदारी
राजा जनक के ऊपर छोड़ी जाती है। राजा जनक बहुत सोच विचार कर और भगवान शिव को साक्षी मानकर भरत के पक्ष में अपना फैसला सुनाते हैं। वो कहते हैं कि भगवान भक्त के वश में होते हैं और भरत की राम भक्ति तो अनन्य है। तो इस तरह से जीत भरत की होती है। परंतु वो भरत को यह भी समझाते हैं कि भगवान को अपने वश में करके विवश नहीं करना चाहिए। यदि आपने किसी से प्रेम किया और आपने उस प्रेम का मोल मांग लिया तो वो प्रेम में स्वार्थ आ जाता है। भरत की इससे आंखें खुलती हैं और वो कहते हैं कि प्रभु, यदि आप अयोध्या नहीं चलते हैं तो आपके नाम पर ही अयोध्या का राज सिंहासन, पूरी सत्ता संचालन आपके नाम पर ही होगा। वो स्वर्ण भूषित 2 चरण पादुकाएं भगवान के चरणों में रखते हैं और उनसे कहते हैं कि आप अपने चरण इन पर रख दीजिए। वो कहते हैं कि आज से यही चरण पादुकाएं पूरे विश्व के, पूरे जगत के योगक्षेम का निर्वाह करेंगी। मैं भी जब तक आप 14 वर्षों तक नहीं लौटेंगे, मैं स्वयं भी जटा और चीर धारण करके नगर के बाहर रहूंगा। केवल अन्न का त्याग कर दूंगा, केवल फल फूल और कंदमूल ही खाऊंगा। और ये 14 वर्षों के उपरांत आपने उसी दिन मुझे दर्शन नहीं दिए तो मैं धधकती हुई आग में प्रवेश कर जाऊंगा। भरत के ऐसे भातृ प्रेम को देखकर वहां जितने लोग उपस्थित थे, सबके आंखों से आंसुओं की धारा बह रही थी। भरत दोनों चरण पादुकाओं को उठाकर अपने सिर पर रखते हैं और अयोध्या के लिए प्रस्थान करते हैं। अयोध्या में आकर भरत उन चरण पादुकाओं को सिंहासन पर आरूढ़ करते हैं। उनके ऊपर छत्र लगाया जाता है और उन चरण पादुकाओं के नाम पर अयोध्या के राज्य का संचालन आरंभ होता है। भरत स्वयं नगर के बाहर नंदीग्राम में एक कुटिया बनाकर वलकल धारण कर रहते हैं। भरत बोलते हैं कि इस जमीन पर तो स्वयं भगवान श्री राम बैठते हैं, विराजते हैं, सोते हैं। भला मैं उनका दास इस जमीन पर कैसे सो सकता हूँ, उनके बराबर कैसे बैठ सकता हूँ। तो जमीन को भी कुछ नीचे गड्ढा खुदवाते हैं और उसी जमीन में, उस गड्ढे में बैठते हैं और सोते हैं। सोचिए कैसी है ये अनन्य भक्ति भरत की। इस तरह 14 वर्षों तक वो भगवान श्री राम की प्रतीक्षा करते हैं। आप जानते हैं कि प्रतीक्षा कितनी कष्टकर होती है। यदि आपको अपने किसी प्रियजन की 2 पल भी प्रतीक्षा करनी पड़े तो वो पल युगों के समान लगते हैं। और भरत को तो अपने भगवान, अपने भाई, अपने स्वामी भगवान श्री राम की प्रतीक्षा में 14 वर्ष बिताने थे। 14 वर्ष के उपरांत जब भगवान श्री राम अयोध्या लौटते हैं और भरत को उनके आगमन की सूचना मिलती है तो भरत दौड़ते हुए जाते हैं और भगवान के चरणों में गिर जाते हैं। भरत की दशा बहुत ही खराब है। पूरा शरीर सूख चुका है, बाल बिखरे हुए हैं, पूरे शरीर पर केवल हड्डियों का ढांचा बचा है। जो शरीर में सांस है वो केवल इस आस में है कि एक दिन प्रभु श्री राम के दर्शन होंगे। भगवान श्री राम भरत को उठाकर अपने गले से लगाते हैं। भरत अपने हाथों में स्वर्ण भूषित खड़ाऊ लेकर भगवान श्री राम के चरणों में पहनाते हैं और कहते हैं कि इस धरोहर के रूप में रखा हुआ आपका राज्य आज मैंने आपको लौटा दिया। आज मेरा जीवन सफल हो गया, मेरे मनोरथ आज पूर्ण हो गए जो मैंने अयोध्या में आपको लौटे हुए आए हुए देखा है। कैसा विलक्षण दृश्य है। भरत की इस भातृ भक्ति को देखकर राक्षस राज विभीषण, वानर राज सुग्रीव, वहां उपस्थित समस्त वानर और दूसरे लोगों की आंखों से अश्रुधारा बह निकलती है। भरत के यदि हम जीवन को देखें, वास्तव में भरत की राम भक्ति संसार के इतिहास में अद्वितीय है। भरत त्याग, संयम, व्रत, नियम, भरत के सारे लक्षण ही हमारे जीवन के लिए बेहद अनुकरणीय हैं। भरत के जीवन चरित्र से हम स्वार्थ, त्याग, विनय, सहिष्णुता, गंभीरता, सरलता, क्षमा, वैराग्य और स्वामी भक्ति जैसे गुणों की शिक्षा ले सकते हैं। भरत भक्ति सहित निष्काम भाव से गृहस्थ में रहते हुए जैसा प्रजा पालन का उदाहरण भरत ने प्रस्तुत किया, वो संसार में अन्यत्र कहीं भी दुर्लभ है। भरत की भातृ भक्ति के बारे में बात करते करते मन भावों से भर जाता है। अतः मैं अपने शब्दों को विराम देता हूं
आप सभी को जय श्री राम।